जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो पेपर हुआ है 16 तारीख को सुबह की शिफ्ट में, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए उनकी आज चर्चा करने वाले हैं। हम कौन कौन से क्वेश्चन आए, क्या पैटर्न रहा परीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो भारतीय ये आपका वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो भाई संसदीय कार्यप्रणाली में ये होती है हमारी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अब नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, लिखित और विस्तृत संविधान, ये भी है। इसका भाई ए और आपको और ज़्यादा कन्फर्म हो तो वो भी मुझे बता देना। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। तो भाई राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे वे थे हमारे आयरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जिनमें पदार्थ को पुनः उस अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। किसी भी पदार्थ को वापस नहीं ला सकता। तो पानी से भाप बना सकते हैं, भाप से पानी, यानी पानी का भाप में रूपांतरण एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो पायरिया किसका रोग है भाई? पायरिया रोग है हमारे मसूड़ों में। मसूड़ों में क्या होता है? खून आने लगता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, फ्लोएम एक ऊतक है। फ्लोएम क्या है? ऊतक। फ्लोएम जाइम किसमें पाए जाते हैं? ये एक पौधों का ऊतक है। किसका ऊतक है? ये पौधों का ऊतक है। हाँ भाई, अब भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ये भाई साइंस का क्वेश्चन है। तो एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं हमारे? 740 वाट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो जो बैटरी में होने वाला एसिड है अम्ल हमारा, वो है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यह खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। तो खाक में मिलने वाला का मिलना है सब कुछ नष्ट हो जाना, कुछ नहीं बचना। इसके बाद अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अनिल का पर्यायवाची है पवन। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है हमारा? पवन। इसके बाद देखते हैं, गुप्त का विलोम शब्द क्या है। तो गुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा प्रकट। गुप्त का विलोम शब्द प्रकट। इसके बाद सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद सद्भावना का हो जाएगा आपका सत धन भावना। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है। तो श्वेत माने होता है सफेद और श्वेत द का मतलब होता है पसीना, यानी श्वेत और श्वेत का अर्थ हो गया सफेद और पसीना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ये रहा, द अनामलाई रोड टोल नाम से डैमलेज फ्लाई की एक नई प्रजाति खोज किस राज्य में की गई। तो भाई ये की गई हमारे केरल राज्य में। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नहीं है, यहाँ है, ये जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित उपभोक्ता, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभकर है। तो ये हमारा उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपभोक्ता जागरूकता से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो औरंगाबाद का नया नाम होगा हमारा संभाजी नगर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया हमारा यूके से। किससे किया गया? यूके से सम्मानित किया गया। आईएनएस तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों अलमाज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास आयोजन किया। किसके साथ किया? तो ये किया हमारा सूडान के साथ। किसके साथ किया? हमारे सूडान के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ। तो हमारा जो वज्र प्रहार संपन्न हुआ वो और भारत और फ्रांस के बीच। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
और निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की? तो भाई मुझे मिला है ये टाटा एंटरप्राइजेज, अगर इसका कोई दूसरा भी हो तो मुझे बता देना, कमेंट करके बता देना। अब नीचे टाटा पावर सोलर किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की? तो ये की भाई सबसे बड़ी तैरती हुई की हमारे केरल राज्य में। कौन से राज्य में? केरल में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा साझा करता है भारत, वो करता है हमारा बांग्लादेश के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से इजराइल की राजधानी कौन सी है? तो इजराइल की राजधानी भाई हमारी जेरूसलम। इजराइल की राजधानी क्या है हमारी? जेरूसलम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डाक कर्मयोगी का उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। ठीक है। इसके बाद है, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता पर ज्ञापन किया? तो ये किया हमारा TNAU के साथ। किसके साथ किया? TNAU के साथ। क्वेश्चन देखते हैं, तो यह किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारा 8 अक्टूबर। कौन सा दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है भाई कुर्ग को। किसको कहा जाता है? कुर्ग को। यह कला मथुरा में स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है, तो ये आपका सांझी। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो भारत का 29वां राज्य था हमारा तेलंगाना। इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद जो दिए गए राज्य इनमें से हमारा कर्नाटक के अंदर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशिष्ट कर लिए। तो किसको कर दिए? अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इसके बाद है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल है हमारा नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये लिखी है? तो ये लिखी है हमारी महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखी है? महात्मा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित की हुई? तो थानेसर से इन्होंने कहाँ की स्थानांतरित? ये की भाई कन्नौज में। कहाँ करी? कन्नौज में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो जो शिवाजी की सेना थी, छत्रपति शिवाजी की, वो मराठा की ताकत थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो वो किया गया था आपका मोम डलाई कास्टिंग का। किसका? मोम डलाई या कास्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था निरंजना नदी पर। कौन सी नदी पर? निरंजना नदी पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो बंगाल विभाजन को स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ब्रिटिश ने अपनी अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की पेशकश किया, उत्सुकता दिखाई। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? तो वो थे भाई हमारे हसरत मोहानी, जिन्होंने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके बाद खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। इसके बाद है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका है बी, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन।
अब नेक्स्ट देखते हैं, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को किया गया 24 टाइम जोन में। कितने में? 24 में। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो जनसंख्या प्रमुख घटक नहीं है तो ये हमारी रुग्णता या मोर्बिडिटी। इसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी भाई हमारी कवरत्ती। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात में तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो वो पाया जाता हमारा थार मरुस्थल। कहाँ पे? थार मरुस्थल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति हो या व्यक्ति के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो वो किसमें शामिल है? हमारे निजी क्षेत्र में शामिल है। किसमें शामिल है? निजी क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो अमेजन वर्षा के जो वन हैं, अमेजन वर्षा वन, उन्हें हम पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं। इसके बाद है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई? तो वो थी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था हमारा वैश्वीकरण। कौन सा था? वैश्वीकरण। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना था MS स्वामीनाथन को। किसको? MS स्वामीनाथन को। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की? तो ये बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण अधिनियम 1970। थैंक यू दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।